आज हम सीखेंगे जब टेम्परेरी फैसिलिटी शिफ्ट ट्रांसफ़र करना है, अर्थात चलो गया यानी कि जब हम किसी दूसरे सब ऑफिस में जाते हैं डेपुटेशन वगैरह पे, तो हम अपनी आईडी कैसे ट्रांसफ़र करेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी आईडी खोल लेते हैं और जाएंगे डीओपी मेन स्क्रीन में। डीओपी मेन स्क्रीन में ह्यूमन रिसोर्सेज में ये नीचे आ रहा है स्टाफ शेड्यूलिंग सिस्टम, इस पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे एम्प्लॉय शेड्यूलिंग स्क्रीन में देखिए आ रहा फैसिलिटी या शिफ्ट ट्रांसफ़र, इस पर क्लिक करेंगे। एक ये नया पेज खुल जाएगा। जब ये नया पेज खुल जाए तो यहाँ पर हम अपनी आईडी डालेंगे। जो भी आपकी आईडी हो वो आईडी डाल लीजिए, एंटर करिए। एंटर करने के बाद इस रो में ये लिखा है करंट ऑफिस आईडी, यानी कि ये वो फैसिलिटी आईडी है जहाँ पे हमारी वर्तमान में आईडी है। अब जहाँ न्यू ऑफिस में हम जाएंगे तो वहाँ पे हम उस ऑफिस की फैसिलिटी आईडी डाल लेंगे। जैसे कि हम एचओ का डालना है, सपोज दैट। तो जिस भी ऑफिस में हम डेपुटेशन पे गए हैं वहाँ की फैसिलिटी आईडी डालने के बाद एक ये लिखा हुआ है स्टार्ट डेट और एंड डेट, यानी हम कितने दिन के लिए वहाँ गए हैं। स्टार्ट डेट तो वही रहेगा जिस दिन हम फैसिलिटी ट्रांसफ़र कर रहे हैं। एंड डेट में सपोज दैट हम 2 दिन के लिए या 5 दिन के लिए या 10 दिन के लिए, जितने दिन के लिए भी डेपुटेशन पे गए हैं वो डाल सकते हैं। तो जैसे कि अगर हम 5 दिन के लिए गए हैं तो हम 6-7 दिन का भी डाल लेंगे कि यदि एक आध दिन में कोई लौट के नहीं आता है तो हमारे ये काम करता रहेगा। बाद में हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे 17/9/22 से हमने डाल दिया 25/9/22। ये मैक्सिमम 6 महीने का हम ले सकते हैं गैप, क्योंकि नियम है कि जहाँ भी हम डेपुटेशन पे जाते हैं तो मैक्सिमम 6 महीने का ही डेपुटेशन होता है पीरियड। इसके आगे हम वर्क ग्रुप आईडी में चूज़ कर लेंगे जनरल। जनरल का मतलब हुआ कि हम सारे काम कर सकते हैं, डिलीवरी का, बुकिंग का, बैक ऑफिस का। जनरल चूज़ करने पे ये सारा काम हो जाएगा। लेकिन यदि हम कोई एक ऊपर चूज़ करेंगे तो जो चूज़ करेंगे फिर हम उसी का काम कर पाएंगे, इसलिए हम जनरल चूज़ करते हैं। उसके बाद हम कर देंगे सबमिट। सबमिट करने के बाद यहाँ लिख के आ जाएगा कि ये आपका सक्सेसफुली सबमिट हो गया। हम यहाँ पे सबमिट नहीं कर रहे हैं। इसके बाद आप क्या करेंगे कि हाई फाइल जो होती है हमारी, जो तीनों फाइल चलाते हैं सुबह, स्टार डाटाबेस, डेली और हाई। तो जब हम हाई वाली फाइलें कुछ देर चलाते रहेंगे 2-4-5 बार, तो हमारा ये डाटा श्रिंक हो जाएगा और हमारा उस ऑफिस में, मतलब सैप में जो आपका है वो तो तत्काल शो करने लगेगा कि आपका फैसिलिटी ट्रांसफ़र हो गया है। लेकिन बैक ऑफिस में आपके आईडी और पासवर्ड लाने के लिए कुछ देर लगता है, जिसके लिए आपको हाई वाली फाइलें कुछ देर रन करानी पड़ेंगी, जिससे कि आपका डाटा सिंक हो जाएगा और आपका पॉस भी खुलने लगेगा। और इसके लिए आपको अपने डिविजनल ऑफिस में संपर्क करना पड़ेगा ताकि उस ऑफिस का आपको वो ऑथेंटिकेशन दे दें कि आप उस ऑफिस में सारा काम कर सकें। फैसिलिटी ट्रांसफ़र आप स्वयं कर सकते हैं, यानी कि सैप की आईडी का ट्रांसफ़र और बैक ऑफिस की आईडी का ट्रांसफ़र आपको स्वयं करना है। एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि जो ये हम डेली और हाई वाली फाइलें चलाते हैं, तो जैसे ये हमने डेली की चलाई, ये यहाँ नीचे खुल गई, ये यहाँ नीचे खुल गई। तो ये चलने के बाद कई लोग क्या करते हैं कि उसको बंद नहीं करते हैं, दोबारा फिर यहाँ चला देते हैं, फिर चला देते हैं, फिर चला देते हैं। तो ये नीचे सारी फाइलें खुली रहती हैं। ये खुली रहने से ये होता है कि ये अगर खुली है, आप इस पर बार बार क्लिक करेंगे तो वो रन नहीं होती है। इसके लिए आपको यहाँ से सारी फाइलें पहले बंद करनी पड़ती हैं, फिर आप वो फाइलें चलाइए, तब वो प्रॉपर रन करती हैं। तो इसका ध्यान रखें, जब भी ये हाई चलाएँ यहाँ से खुल जाएगी, ये जब बंद हो जाए फिर यहाँ चेक कर लीजिए खुला तो नहीं है। अगर नहीं खुला है तो अच्छी बात है। अगर ये चलाने के बाद यहाँ भी बंद हो जाए तो यहाँ चेक कर लेंगे। अगर यहाँ ये चल रहा होगा तो आप दोबारा क्लिक करेंगे तो वो चलेगा नहीं, हैंग हो जाएगा। धन्यवाद।